भारतीय राज्य व्यवस्था। पहला महत्वपूर्ण स्मरणीय तथ्य, भारत में संविधान सभा का गठन किया गया था कैबिनेट मिशन योजना के तहत। संविधान सभा का गठन हुआ था जुलाई 1946 ईस्वी में। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे BN राव। संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को। संविधान सभा में जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था तो 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को। उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था तो 22 दिसंबर 1946 ईस्वी को। भारतीय संविधान पारित एवं अंगीकृत किया गया था तो 26 नवंबर 1949 ईस्वी को। भारतीय संविधान के निर्माण में समय लगा था 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। पंथ निरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता शब्द प्रस्तावना में जोड़े गए थे। तब 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 ईस्वी के द्वारा राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित हुआ था तो 1956 ईस्वी में। भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव है तो 1935 के शासन अधिनियम का। दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा मिला 69वें संविधान संशोधन अधिनियम 1991 ईस्वी के द्वारा। भाषा के आधार पर गठित होने वाला प्रथम राज्य था तो आंध्र प्रदेश 1 अक्टूबर 1953 ईस्वी को। भारतीय संविधान का पिता कहा जाता है भीमराव अंबेडकर को। पाकिस्तान के लिए अलग संविधान सभा का गठन किया गया तो 26 जुलाई 1947 ईस्वी को। मूल संविधान में अनुच्छेद एवं अनुसूची की संख्या है तो क्रमशः अनुच्छेद की संख्या है 395 और अनुसूची की संख्या थी 8। सर्वप्रथम राष्ट्रीय गान गाया गया था कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में 27 दिसंबर 1911 ईस्वी को। संविधान में हमारे देश का नाम भारत या इंडिया है। राष्ट्रीय ध्वज के चक्र का रंग और तीलियों की संख्या है तो चक्र का रंग है जो नेवी ब्लू है और चक्र की संख्या 24 है। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम लिया गया है बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंद मठ से। संवैधानिक उपचार को संविधान की आत्मा कहा है तो भीमराव अंबेडकर ने। प्रथम संविधान संशोधन हुआ था 1951 ईस्वी में। संसद का उच्च सदन एवं निम्न सदन है तो उच्च सदन राज्यसभा को एवं निम्न सदन लोकसभा को कहते हैं। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर संविधान में जोड़ा गया था तो मौलिक कर्तव्य को। भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित है तो राष्ट्रपति में। भारत का प्रथम नागरिक तथा संवैधानिक प्रधान होता है तो राष्ट्रपति। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए प्रस्तावक और अनुमोदक होना चाहिए तो 50 सदस्य 50-50 का। महाभियोग अनुच्छेद 61 लगाकर
पद से हटाया जा सकता है? तो राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति को उनके पद की शपथ दिलाई जाती है तो देश के प्रधान न्यायाधीश द्वारा। राष्ट्रपति द्वारा अपने त्याग पत्र में संबोधित किया जाता है तो उपराष्ट्रपति को। सभी 3 सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर होता है तो राष्ट्रपति। लोकसभा भंग तथा मृत्युदंड को क्षमा कर सकता है तो राष्ट्रपति। कहता है एकमात्र मुख्य न्यायाधीश जो कार्यवाहक राष्ट्रपति का कार्यभार संभाल चुके हैं तो मोहम्मद हिदायतुल्लाह। राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेता है तो संसद एवं राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। निर्विरोधी राष्ट्रपति निर्वाचित हुए थे तो नीलम संजीव रेड्डी 1977 ईस्वी में। राज्यसभा का पदेन सभापति होता है तो उपराष्ट्रपति। नीति आयोग का अध्यक्ष होता है तो प्रधानमंत्री। राष्ट्रपति लोकसभा एवं राज्यसभा में मनोनीत करता है तो लोकसभा में 2 सदस्य और राज्यसभा में 12 सदस्य को मनोनीत करता है। प्रधानमंत्री राज्यपाल, महान्यायवादी, उच्च एवं उच्चतम न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है तो राष्ट्रपति। राज्यसभा तथा लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या है तो लोकसभा की अधिकतम संख्या 250 और राज्यसभा की अधिकतम संख्या 250 और लोकसभा की अधिकतम संख्या 552 हो सकती है। राज्यसभा क्या है? तो एक अस्थायी सदन है। राज्यसभा या लोकसभा के 2 शास्त्रों के बीच अधिकतम अंतर हो सकता है तो 6 माह का अंतर हो सकता है। राज्यसभा का गठन हुआ था तो 3 अप्रैल 1952 ईस्वी को। लोकसभा की कोरम या गणपूर्ति के लिए कुल सदस्य का होता है 1/10 सदस्य। लोकसभा तथा राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करता है तो लोकसभा अध्यक्ष, जिसको बोल सकते हैं स्पीकर। लोकसभा तथा राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन आहूत किया जाता है तो राष्ट्रपति के द्वारा। कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं, इस संबंध में अंतिम निर्णय देता है तो लोकसभा अध्यक्ष। प्रथम लोकसभा का गठन हुआ था 17 अप्रैल 1952 ईस्वी को। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे एवं उपाध्यक्ष थे। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष गणेश वासुदेव मावलंकर एवं उपाध्यक्ष थे अनंत चन्नम अयंगर। महत्वपूर्ण संवैधानिक पदधारियों को वेतन दिया जाता है तो भारत की संचित निधि से। भारत सरकार का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है तो महान्यायवादी होता है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया निहित है अनुच्छेद 368 में। उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या होती है तो 34, 1 मुख्य और 33 अन्य न्यायाधीश। वर्तमान में विधान परिषद है 6 राज्यों में, जैसे बिहार में, उत्तर प्रदेश में, कर्नाटक में, महाराष्ट्र में, तेलंगाना में और आंध्र प्रदेश में विधान परिषद है। मुख्यमंत्री को उसके पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती है तो संबद्ध राज्य के राज्यपाल द्वारा। प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष थे केसी नियोगी। उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय की कार्यकारी भाषा है तो अंग्रेजी। राज्य में कार्यपालिका का प्रधान होता है
तो राज्यपाल। राज्यपाल विधानसभा में अंगल भारतीय सदस्य का मनोनयन करता है, तो केवल एक सदस्य। विधान परिषद में राज्यपाल द्वारा मनोनीत होते हैं, तो 1/6 सदस्य। राज्यसभा राज्यसभा में प्रत्येक 2 साल पर अवकाश ग्रहण करते हैं, 1/3 सदस्य। संघीय स्तर पर धन विधेयक प्रस्तुत किया जाता है, तो केवल लोकसभा में। राष्ट्रपति जिनकी मृत्यु अपने कार्यकाल के दौरान हुई थी वो कौन कौन थे? तो पहला है जाकिर हुसैन और फखरुद्दीन अली अहमद थे। कहता है कि जम्मू कश्मीर का संविधान लागू हुआ तो 1957 ईस्वी में। मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है तो संसद द्वारा। प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे तो मोरारजी देसाई। कहता है कि संविधान की कुंजी कहा जाता है तो देश का तथा या अथवा प्रस्तावना को कहा जाता है। केंद्रीय मंत्रिमंडल से त्यागपत्र देने वाले प्रथम व्यक्ति थे तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे। राष्ट्रपति का चुनाव होता है अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अंतर्गत एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा होता है। दल बदल विरोधी अधिनियम पारित हुआ था तो 52 में 92 संविधान संशोधन 1985 ईस्वी के द्वारा। राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की संसदीय स्वीकृति जरूरी है तो 1 माह के भीतर। सर्वप्रथम 1951 ईस्वी में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था तो पंजाब में। सर्वाधिक समय तक राष्ट्रपति शासन प्रयोग में रहा था तो पंजाब में। भारत में वित्तीय आपात की घोषणा हुई है तो एक बार भी नहीं हुई है। प्रकलन समिति में होते हैं 30 सदस्य लोकसभा के। लोक लेखा समिति में होते हैं 22 सदस्य, 15 सदस्य लोकसभा के तथा 7 सदस्य राज्यसभा के। सरकारी उपक्रम समिति में होता है 22 सदस्य, 15 लोकसभा का तथा 7 राज्यसभा का। भारत में सर्वप्रथम पंचायती राज लागू हुआ था 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को नागौर के राजस्थान में। भारत में पंचायती राज शुरू किया गया था बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर 1957 की रिपोर्ट के आधार पर। नगर निगम की स्थापना सर्वप्रथम की गई थी मद्रास में 1688 ईस्वी में। प्रश्नकाल के ठीक बाद के समय को कहते हैं शून्यकाल। संसद का एक भी दिन सामना नहीं करने वाले प्रधानमंत्री थे तो चौधरी चरण सिंह। नीति निर्देशक सिद्धांतों को मूल अधिकार पर सर्वोच्चता दी गई तो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 ईस्वी के द्वारा। संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था तब 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 ईस्वी के द्वारा। संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटाकर विधि अधिकार भाग 12 अनुच्छेद 300 के क को कर दिया गया है 44वें संविधान संशोधन 1978 ईस्वी के द्वारा। मतदान करने की उम्र 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई है तो 61वें संविधान संशोधन 1989 ईस्वी के द्वारा। संपूर्ण भारत में पंचायती राज की स्थापना की गई थी तो 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1993 ईस्वी के द्वारा। संविधान की 8वीं अनुसूची में बोडो, मैथिली, डोगरी और संथाली भाषा को जोड़ा गया था
द 1902 में संविधान संशोधन 2003 ईस्वी के द्वारा। राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधित विवादों का निपटारा करता है तो सर्वोच्च न्यायालय करता है। भारत में एक लोक सेवा आयोग का गठन 1926 ईस्वी में किया गया था तो 1919 ईस्वी में भारत शासन अधिनियम के द्वारा। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम ब्रिटिश संसद में प्रस्तावित किया गया तो 4 जुलाई 1947 ईस्वी को। शुरुआत में संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या थी तो 389। संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी काउंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन दिल्ली में। प्रशासनिक बल द्वारा जबरदस्ती भारत संघ में शामिल किया गया देशी रियासत था तो हैदराबाद को। उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा ने स्वीकार किया 22 जनवरी 1947 ईस्वी को। प्रारूप समिति का गठन किया गया था तो 29 अगस्त 1947 ईस्वी को। कहता है कि संघ की मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है तो लोकसभा के प्रति अनुच्छेद 75 के 3 के तहत। संविधान के प्रारूप पर कुल बहस हुई थी 114 दिन तक। राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष थे फजल अली। भारत में नागरिकता का प्रावधान है तो एकल नागरिकता। प्रेस की स्वतंत्रता वर्णित है अनुच्छेद 19 के 1 के क में। कहता है 6 से 14 वर्ष की उम्र के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य किया गया था तो 86वां संशोधन 2002 ईस्वी द्वारा। मौलिक कर्तव्य की कुल संख्या है तो 11। राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की सूचना दी जाती है तो 14 दिन पूर्व, मतलब 14 दिन के पहले। संसद के स्थगन के समय राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी किया गया है तो अनुच्छेद 123 के तहत। विधानमंडल के स्थगन के समय राज्यपाल अध्यादेश जारी करता है तो अनुच्छेद 213 के तहत। जेबी वीटो का प्रयोग 1986 में भारतीय डाक संशोधन अधिनियम पर किया गया था तो तत्कालीन राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने। भारतीय संसद में सम्मिलित है तो राष्ट्रपति, राज्यसभा एवं लोकसभा। संसद के संयुक्त अधिवेशन की व्यवस्था है तो अनुच्छेद 108 में। भारत की आकस्मिक निधि का गठन हुआ 1950 ईस्वी में। भारत में उच्च न्यायालयों की कुल संख्या है 25। राज्य के विश्वविद्यालयों का कुलपति होता है तो राज्यपाल। विधानसभा के शास्त्र भाषण का आदेश देता है तो राज्यपाल। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं इसका निर्णय कौन करता है तो विधानसभा अध्यक्ष, वो भी राज्य में करता है। अपशिष्ट विधायी शक्ति निहित होती है संसद में अनुच्छेद 248 के तहत। अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की गई थी 1990 ईस्वी में। राजभाषा आयोग का गठन किया गया था 1955 ईस्वी में। अध्यक्ष थे बीजी खेर। कहता है कि संविधान की 8वीं अनुसूची में राजभाषा संबंधित उपबंध उल्लेखित है
वर्तमान में इसमें शामिल भाषाओं की कुल संख्या है तो 22 भाषा। भारत में अब तक राष्ट्रीय आपात की घोषणा हुई है 3 बार। राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था तब 22 जुलाई 1947 ईस्वी को। राष्ट्रगान के गायन का समय है तब 52 सेकेंड। राष्ट्रीय गान को स्वीकार किया गया था 24 जनवरी 1950 ईस्वी को। पंचायती राज व्यवस्था आधारित है तो सत्ता के विकेंद्रीकरण पर। 1983 ईस्वी में गठित सरकारी आयोग संबंधित है केंद्र राज्य संबंध से। लघु संविधान मिनी कॉन्स्टिट्यूशंस कहा जाता है 42वें संविधान संशोधन को। केंद्र शासित प्रदेश जहां विधानसभा है वो है दिल्ली, जम्मू कश्मीर और पुदुचेरी में। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री थे तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारत की संप्रभुता निहित होती है तो भारत की जनता में। नई अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन कर सकती है तो 2/3 बहुमत से, वो भी राज्यसभा। शिक्षा, समाचार पत्र, राष्ट्रीय जलमार्ग तथा श्रम कल्याण विषय है तो समवर्ती सूची का। नए राज्य के गठन अथवा सीमा परिवर्तन का अधिकार है तो संसद को है। रक्षा, रेलवे, टेलीफोन, नागरिकता एवं जनगणना विषय है संघ सूची का। लोक सेवा एवं क्रय विक्रय विषय है राज्य सूची का। संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी तो 24 जनवरी 1950 ईस्वी को। वर्तमान में भारतीय संविधान में अनुच्छेद एवं अनुसूची की संख्या है तो अनुच्छेद की संख्या है 395, अनुसूची की संख्या है 12। विभाजन के बाद संविधान सभा के सदस्यों की संख्या थी 299। भारतीय संविधान को लागू किया गया 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। कैबिनेट मिशन के सदस्य थे सर स्टेफोर्ड क्रिप्स, लॉर्ड पेथेट लॉरेंस तथा A.B. अलेक्जेंडर। संविधान में संशोधन किया गया जाता है तो 3 प्रकार से। राज्य मंत्री परिषद उत्तरदायी होता है तो विधानसभा के प्रति। नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना संबंधित है अनुच्छेद 2 से। मौलिक अधिकारों की कुल संख्या है 6, पहले 7 थी। समानता का अधिकार संबंधित है अनुच्छेद 14 से 18 तक। स्वतंत्रता का अधिकार संबंधित है अनुच्छेद 19 से 22 तक। शोषण के विरुद्ध अधिकार संबंधित है अनुच्छेद 23 से 24 तक। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार संबंधित है अनुच्छेद 25 से 28 तक। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार है अनुच्छेद 29 से 30 तक। कहता है कि क्षमता का अधिकार संबंधित है अनुच्छेद 14 से 18 तक। स्वतंत्रता का अधिकार संबंधित है अनुच्छेद 19 से 22 तक। शोषण के विरुद्ध अधिकार संबंधित है अनुच्छेद 23 से 24 तक। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार संबंधित है अनुच्छेद 25 से 28 तक। संस्कृति और शिक्षा संबंधित अधिकार है अनुच्छेद 29 से 30 तक। कहता है कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार है अनुच्छेद 32 से 35 तक। संवैधानिक उपचारों का अधिकार है अनुच्छेद 32 से 35 तक। प्रेस परिषद का गठन किया गया 1966 ईस्वी में। उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों द्वारा जारी किए जाने वाले रिट है 5। कौन कौन? तो बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण तथा अधिकार परीक्षा। भारत में आर्थिक एवं सामाजिक लोकतंत्र की रचना तथा कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना उद्देश्य है
तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व का। राष्ट्रपति पद के लिए प्रथम चुनाव हुआ था 1952 ईस्वी में। राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवाद का निपटारा करता है तो उच्चतम न्यायालय करता है। उच्चतम न्यायालय करता है। उपराष्ट्रपति को सेवानिवृत्ति के पश्चात पेंशन देने का प्रावधान किया गया था तो 1997 ईस्वी से। उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए प्रस्तावक और अनुमोदक होना चाहिए तो 20-20 सदस्य। प्रस्तावक भी 20 सदस्य, अनुमोदक भी 20। मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता करता है प्रधानमंत्री। राज्यपाल अपने कार्य के लिए उत्तरदायी होता है तो राष्ट्रपति के प्रति। भारतीय संघ तथा राज्यों के सभी वित्तीय प्रणाली का नियंत्रण करता है तो नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक। तीसरी, अखिल भारतीय सेवा के रूप में भारतीय वन सेवा का सृजन किया गया था तो 1966 ईस्वी में। लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में शपथ लेता है तो नहीं। जिस प्रश्न का उत्तर संसद सदस्य तुरंत मौखिक सदन में चाहता है तो वह कहलाता है तारांकित प्रश्न। तारांकित प्रश्न। राज्यपाल को शपथ दिलाई जाती है तो संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा। भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त थे डॉक्टर सुकुमार सेन। अनुसूचित जाति आयोग का गठन किया जाता है तो राष्ट्रपति के द्वारा। केंद्रीय प्रशासनिक अधिकार अधिनियम पारित हुआ था 1985 ईस्वी में। लोकसभा का नेता होता है तो प्रधानमंत्री। कानून अधिनिर्माण हेतु प्रस्तावित विधेयक पारित पर होता है 3 वाचन। राज्य में विधानसभा तथा विधान परिषद है तो निम्न सदन विधानसभा और उच्च सदन विधान परिषद को कहते हैं। संघ राज क्षेत्र जिसका अपना उच्च न्यायालय है वह है दिल्ली और जम्मू कश्मीर। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की उम्र है 62 वर्ष। भारत में कुल क्षेत्रीय परिषद हैं तो 5। राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने वाली प्रथम महिला उम्मीदवार थी तो कैप्टन लक्ष्मी सहगल। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन बनी तो प्रतिभा पाटिल। श्रीमती प्रतिभा पाटिल बनी। सर्वाधिक समय तक कैबिनेट मंत्री बने रहने वाले थे जगजीवन राम 32 वर्ष तक। वह अधिकार जो संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है फिर भी किसी भी सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है किंतु मतदान नहीं कर सकता है, वह है महान्यायवादी। विशेष बहुमत द्वारा संविधान संशोधन विधेयक पारित होता है तो 2/3 सदस्यों द्वारा। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एवं अन्य न्यायाधीशों के अवकाश ग्रहण करने की आयु सीमा है तो 65 वर्ष। भारत ने शक संबंध पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग सरकारी प्रयोग के लिए अपनाया है तो 22 मार्च 1957 ईस्वी को। राष्ट्रीय पंचांग का पहला महीना है चैत और अंतिम फागुन। पहली बार ईवीएम का प्रयोग प्रायोगिक तौर पर किया गया था तो 1982 ईस्वी में केरल के पारूल विधानसभा चुनाव में। कहता है कि सर्वप्रथम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन मतलब ईवीएम लोकसभा में के द्वारा मतदान संपन्न हुआ था तो 14वीं लोकसभा चुनाव 2004 ईस्वी में।
उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं तो लोकसभा एवं राज्यसभा के सदस्य। लोकसभा सदस्य अपना त्यागपत्र देता है तो लोकसभा अध्यक्ष को। सदन स्थगन का अधिकार है तो स्पीकर अथवा सभापति को। राष्ट्रपति का अभिभाषण तैयार करता है तो केंद्रीय मंत्रिमंडल तैयार करता है। भारत सरकार अधिनियम 1935 की मुख्य विशेषता थी प्रांतीय स्वायत्तता। मूल अधिकार पर प्रतिबंध लगाने का अधिकार है तो संसद को है। मूल अधिकारों को प्रतिवर्ती करने की शक्ति प्राप्त है तो उच्चतम एवं उच्च न्यायालय को। भारत का एक राष्ट्रपति जो पहले लोकसभा अध्यक्ष का पद भी संभाल चुका था वह है नीलम संजीव रेड्डी। भारतीय पुलिस सेवा का प्रशिक्षण होता है तो हैदराबाद में। भारत में राजनीतिक दलों को मान्यता देता है तो निर्वाचन आयोग। मंडल आयोग का संबंध था पिछड़ी जातियों की पहचान एवं उन्हें आरक्षण की सुविधा दिए जाने से। राष्ट्रपति के त्यागपत्र की सूचना उपराष्ट्रपति देता है लोकसभा अध्यक्ष को। भारत का सॉलिसिटर जनरल होता है एक विधिक अधिकारी। एक छोटे से अन्य वर्ग द्वारा जो सरकार चलाती है वह कहलाती है अल्पतंत्र। कंट्रोलर एवं ऑडिटर जनरल सेवानिवृत्ति होते हैं तो नियुक्ति के 6 वर्ष बाद या 65 वर्ष की आयु पूरा होने में जो पहले हो। संविधान सभा में अनुसूचित जनजाति सदस्यों की कुल संख्या थी तो 33। संविधान सभा में महिलाओं सदस्य की कुल संख्या थी तो 15। तेलुगु भाषाइयों के अलग राज्य बनाने के लिए आंदोलन का नेतृत्व किया थे तो श्री रामुलु ने। गोवा एवं दमन एवं दीव को केंद्रीय शासित प्रदेश के रूप में भारत का अंग बनाया गया था। तब 12 में संविधान संशोधन अधिनियम 1962 ईस्वी द्वारा। प्रस्तावना में अभी तक एकमात्र संशोधन हुआ है तो वो है 42वें संविधान संशोधन 1976 ईस्वी के जरिए। भारतीय रियासतों को भारतीय संघ में शामिल करने की जिम्मेदारी निभाई गई थी तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। मौलिक अधिकार में संशोधन किया जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह व्यवस्था की गई थी तो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य केस में। राष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर चुनाव हो जाना चाहिए 6 माह के अंदर होना चाहिए। राष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर चुनाव हो जाना चाहिए 6 माह के अंदर। राष्ट्रपति सार्वजनिक महत्व के प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकता है तो वो है अनुच्छेद 143 के अंतर्गत। दूसरे चक्र की मतगणना में राष्ट्रपति चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति हुए थे तो बीबी गिरी। राज्यसभा धन विधेयक को पारित करने के लिए बाध्य होता है 14 दिन के अंदर। लोकसभा तथा विधानसभा में सीटों की कुल संख्या यथावत रहेगी तो 2026 तक। राष्ट्रीय ध्वज में केसरिया रंग प्रतीक है जागृत, शौर्य एवं त्याग का। राष्ट्रीय ध्वज में हरा रंग का प्रतीक है तो समृद्धि का। राष्ट्रीय ध्वज में सफ़ेद रंग का प्रतीक है सत्य एवं पवित्रता का।
राष्ट्रीय ध्वज में सफ़ेद रंग का प्रतीक है सत्य और पवित्रता का। राष्ट्रीय ध्वज में चक्र का प्रतीक है तो प्रगति एवं उत्थान का। प्रकलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल होता है 1 वर्ष। संसद के दोनों सदनों में 12 बजे से 1 बजे दिन तक का समय कहलाता है शून्यकाल। जिस प्रश्न का उत्तर संसद लिखित चाहता है वह कहलाता अतारांकित प्रश्न कहलाता है। कहता है कि दोनों सदनों में प्रत्येक बैठक के प्रथम घंटे का समय कहलाता है प्रश्नकाल। सिक्किम को भारत का 22वां राज्य बनाया गया था 36वां संविधान संशोधन अधिनियम 1975 ईस्वी के द्वारा। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष तथा संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष की गई है, तो वो है 41वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 ईस्वी के द्वारा। तो राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है मुख्य न्यायाधीश या सर्वोच्च न्यायाधीश। राष्ट्रपति त्यागपत्र देता है उपराष्ट्रपति को। उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाता है राष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति त्यागपत्र देता है राष्ट्रपति को। मुख्य न्यायाधीश के सर्वोच्च न्यायालय को शपथ दिलाता है राष्ट्रपति। मुख्य न्यायाधीश के सर्वोच्च न्यायालय त्यागपत्र देता है राष्ट्रपति को। मुख्य न्यायाधीश का सर्वोच्च न्यायालय शपथ लेता है राष्ट्रपति के सामने और त्यागपत्र देता है राष्ट्रपति को। प्रधानमंत्री शपथ लेता है राष्ट्रपति के सामने, अपना त्यागपत्र देता है राष्ट्रपति को। राज्यपाल शपथ लेता है मुख्य न्यायाधीश के उच्च न्यायालय के सामने, त्यागपत्र देता है राष्ट्रपति को। लोकसभा अध्यक्ष का शपथ नहीं ली जाती है, वह लोकसभा उपाध्यक्ष को त्यागपत्र देता है। लोकसभा उपाध्यक्ष का शपथ नहीं ली जाती है, वह लोकसभा अध्यक्ष को त्यागपत्र देता है। महान्यायवादी की शपथ होती है राष्ट्रपति के सामने। मुख्यमंत्री शपथ लेता है राज्यपाल के सामने। मुख्यमंत्री जो है राज्यपाल को त्यागपत्र देता है। निर्वाचन आयोग शपथ लेता है राष्ट्रपति के सामने और निर्वाचन आयोग त्यागपत्र देता है राष्ट्रपति को। वित्त आयोग के अध्यक्ष जो है शपथ लेता है राष्ट्रपति के सामने और त्यागपत्र देता है राष्ट्रपति को। प्रमुख उच्च अधिकारी का वेतन। राष्ट्रपति का वेतन होता है 5 लाख रुपये। उपराष्ट्रपति या राज्यसभा के सभापति के रूप में वेतन होता है 4 लाख रुपये। मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को वेतन है 2,80,000 रुपये। अन्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय के वेतन है 2,50,000 रुपये। राज्यपाल के वेतन है 3,50,000 रुपये। मुख्य न्यायाधीश उच्च न्यायालय के का वेतन है 2,50,000 रुपये। अन्य न्यायाधीश उच्च न्यायालय के का वेतन है 2,25,000 रुपये। कहता है राज्यसभा में सदस्यों की कुल संख्या। उत्तर प्रदेश में राज्यसभा के सदस्य संख्या है 31। उत्तर प्रदेश में राज्यसभा के सदस्य संख्या है 31। महाराष्ट्र में राज्यसभा के सदस्य संख्या है 19। महाराष्ट्र में राज्यसभा के सदस्य संख्या है 19। तमिलनाडु में राज्यसभा के सदस्य संख्या है 18। तमिलनाडु में राज्यसभा के सदस्य संख्या है 18। बिहार में राज्यसभा के सदस्य संख्या है 16। बिहार में राज्यसभा के सदस्य संख्या है 16।
पश्चिम बंगाल में राज्यसभा की सदस्य संख्या है 16। पश्चिम बंगाल में राज्यसभा की सदस्य संख्या है 16। कर्नाटक में राज्यसभा की सदस्य संख्या है 12। कर्नाटक में राज्यसभा की सदस्य संख्या है 12। आंध्र प्रदेश में राज्यसभा की सदस्य संख्या है 11। आंध्र प्रदेश में राज्यसभा की सदस्य संख्या है 11। मध्य प्रदेश में राज्यसभा की सदस्य संख्या है 11। मध्य प्रदेश में राज्यसभा सदस्य संख्या है 11। गुजरात में राज्यसभा की सदस्य संख्या है 11। गुजरात में राज्यसभा की सदस्य संख्या है 11। उड़ीसा में राज्यसभा की सदस्य संख्या है 10। उड़ीसा में राज्यसभा की सदस्य संख्या है 10। राजस्थान में राज्यसभा की सदस्य संख्या है 10। राजस्थान में राज्यसभा की सदस्य संख्या है 10। केरल में राज्यसभा की सदस्य संख्या है 9। केरल में राज्यसभा की सदस्य संख्या है 9। पंजाब में राज्यसभा की सदस्य संख्या है 7। पंजाब में राज्यसभा की सदस्य संख्या है 7। असम में राज्यसभा की सदस्य संख्या है 7। असम में राज्यसभा की सदस्य संख्या है 7। तेलंगाना में राज्यसभा की सदस्य संख्या है 7। तेलंगाना में राज्यसभा की सदस्य संख्या है 7। झारखंड में राज्यसभा की सदस्य संख्या है 6। झारखंड में राज्यसभा की सदस्य संख्या है 6। छत्तीसगढ़ में राज्यसभा की सदस्य संख्या है 5। छत्तीसगढ़ में राज्यसभा की सदस्य संख्या है 5। हरियाणा में राज्यसभा की सदस्य संख्या है 5। हरियाणा में राज्यसभा की सदस्य संख्या है 5। हिमाचल प्रदेश में राज्यसभा की सदस्य संख्या है 3। हिमाचल प्रदेश में राज्यसभा की सदस्य संख्या है 3। उत्तराखंड में राज्यसभा की सदस्य संख्या है 3। उत्तराखंड में राज्यसभा की सदस्य संख्या है 3। नागालैंड नागालैंड, मिजोरम, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा में राज्यसभा सदस्य संख्या है 1। नागालैंड, मिजोरम, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा में राज्यसभा की सदस्य संख्या 1। नागालैंड, मिजोरम, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश एवं गोवा में राज्यसभा की सदस्य संख्या है 1। जम्मू कश्मीर में राज्यसभा की सदस्य संख्या है 4। जम्मू कश्मीर राज्यसभा की सदस्य संख्या है 4। पुदुचेरी में राज्यसभा की सदस्य संख्या है 1। पुदुचेरी में राज्यसभा की सदस्य संख्या है 1। दिल्ली में राज्यसभा की सदस्य संख्या है 3। दिल्ली में राज्यसभा की सदस्य संख्या है 3। कितना है लोकसभा में सदस्यों की संख्या? उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सदस्य संख्या है 80। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सदस्य संख्या है 80। महाराष्ट्र में लोकसभा की सदस्य संख्या है 48। महाराष्ट्र में लोकसभा की सदस्य संख्या है 48। पश्चिम बंगाल में लोकसभा की सदस्य संख्या है 42। पश्चिम बंगाल में लोकसभा की सदस्य संख्या है 42। बिहार में लोकसभा की सदस्य संख्या है 40। बिहार में लोकसभा सदस्य संख्या है 40। तमिलनाडु में लोकसभा की सदस्य संख्या है 39। तमिलनाडु में लोकसभा की सदस्य संख्या है 39। मध्य प्रदेश में लोकसभा की सदस्य संख्या है 29। मध्य प्रदेश में लोकसभा की सदस्य संख्या है 29। कर्नाटक में लोकसभा की सदस्य संख्या है 28। कर्नाटक में लोकसभा की सदस्य संख्या है 28। गुजरात में लोकसभा की सदस्य संख्या है 26। गुजरात में लोकसभा की सदस्य संख्या है 26। राजस्थान में लोकसभा की सदस्य संख्या है 25। राजस्थान में लोकसभा की सदस्य संख्या है 25। आंध्र प्रदेश में लोकसभा की सदस्य संख्या है 25। आंध्र प्रदेश में लोकसभा की सदस्य संख्या है 25। उड़ीसा में लोकसभा की सदस्य संख्या है 21। उड़ीसा में लोकसभा की सदस्य संख्या है 21। केरल में लोकसभा की सदस्य संख्या है 20। केरल में लोकसभा की सदस्य संख्या है 20। तेलंगाना में लोकसभा की सदस्य संख्या है 17। तेलंगाना में लोकसभा सदस्य संख्या है 17। झारखंड में लोकसभा की सदस्य संख्या है 14। झारखंड में लोकसभा की सदस्य संख्या है 14। असम में लोकसभा की सदस्य संख्या है 14। असम में लोकसभा की सदस्य संख्या है 14। पंजाब में लोकसभा की सदस्य संख्या है 13। पंजाब में लोकसभा की सदस्य संख्या है 13। छत्तीसगढ़ में लोकसभा की सदस्य संख्या है 11। छत्तीसगढ़ में लोकसभा की सदस्य संख्या है 11।
हरियाणा में लोकसभा की सदस्य संख्या है 10। हरियाणा में लोकसभा की सदस्य संख्या है 10। उत्तराखंड में लोकसभा की सदस्य संख्या है 5। उत्तराखंड में लोकसभा की सदस्य संख्या है 5। हिमाचल प्रदेश में लोकसभा की सदस्य संख्या है 14। हिमाचल प्रदेश में लोकसभा की सदस्य संख्या है 14। मेघालय में लोकसभा की सदस्य संख्या है 2। मेघालय में लोकसभा सदस्य संख्या है 2। अरुणाचल प्रदेश में लोकसभा की सदस्य संख्या है 2। अरुणाचल प्रदेश में लोकसभा की सदस्य संख्या है 2। गोवा में लोकसभा की सदस्य संख्या है 2। गोवा में लोकसभा की सदस्य संख्या है 2। मणिपुर में लोकसभा की सदस्य संख्या है 2। मणिपुर में लोकसभा की सदस्य संख्या है 2। त्रिपुरा में लोकसभा की सदस्य संख्या है 2। त्रिपुरा में लोकसभा की सदस्य संख्या है 2। नागालैंड में लोकसभा की सिक्किम में लोकसभा की सदस्य संख्या सिक्किम, नागालैंड और मिजोरम में लोकसभा की सदस्य संख्या है 1। सिक्किम, नागालैंड, मिजोरम में लोकसभा की सदस्य संख्या है 1। सिक्किम, नागालैंड और मिजोरम में लोकसभा की सदस्य संख्या है 1। संघीय क्षेत्र। दिल्ली में लोकसभा की सदस्य संख्या है 7। दिल्ली में लोकसभा की सदस्य संख्या है 7। लद्दाख में लद्दाख, चंडीगढ़, अंडमान निकोबार में लोकसभा की सदस्य संख्या है 1। लद्दाख, चंडीगढ़, अंडमान निकोबार में लोकसभा की सदस्य संख्या है 1। लद्दाख, चंडीगढ़, अंडमान निकोबार में लोकसभा की सदस्य संख्या है 1। जम्मू कश्मीर में लोकसभा की सदस्य संख्या है 5। जम्मू कश्मीर में लोकसभा की सदस्य संख्या है 5। पुदुचेरी में लोकसभा की सदस्य संख्या है 1। पुदुचेरी में लोकसभा सदस्यों की संख्या है 1। दादर एवं नगर हवेली, दमन एवं दीव में लोकसभा की सदस्य संख्या है 2। दादर एवं नगर हवेली, दमन एवं दीव में लोकसभा की सदस्य संख्या है 2। लक्षद्वीप में लोकसभा की सदस्य संख्या है 1। लक्षद्वीप में लोकसभा की सदस्य संख्या है 1। अब चलते हैं संविधान सभा की प्रमुख समितियां। प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। संचालन समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संचालन समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संघ संविधान समिति के अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। संघ संविधान समिति के अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। झंडा समिति के अध्यक्ष थे जे.बी. कृपलानी। झंडा समिति के अध्यक्ष थे जे.बी. कृपलानी। संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। अब चलते हैं अंतिम मंत्रिमंडल में सितंबर से लेकर अक्टूबर 1946 में भारत सरकार। कहता है अंतरिम मंत्रिमंडल में कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष एवं विदेशी मंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। अंतरिम मंत्रिमंडल में कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष एवं विदेशी मंत्री थे तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। अंतरिम मंत्रिमंडल में गृह एवं सूचना प्रसार मंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। अंतरिम मंत्रिमंडल में गृह एवं सूचना प्रसारण मंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। अंतरिम मंत्रिमंडल में शिक्षा मंत्री थे चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। अंतरिम मंत्रिमंडल में शिक्षा मंत्री थे चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। अंतरिम मंत्रिमंडल में रक्षा मंत्री थे बालदेव सिंह। अंतरिम मंत्रिमंडल में मंत्री थे बालदेव सिंह। अंतरिम मंत्रिमंडल में रेल मंत्री थे असफ अली। अंतरिम मंत्रिमंडल में रेल मंत्री थे असफ अली। अंतरिम मंत्रिमंडल में विधि मंत्री थे जोगेंद्र नाथ मंडल। अंतरिम मंत्रिमंडल में विधि मंत्री थे जोगेंद्र नाथ मंडल। अंतरिम मंत्रिमंडल में स्वास्थ्य मंत्री थे जगनफर अली खां। अंतरिम मंत्रिमंडल में स्वास्थ्य मंत्री थे जगनफर अली खां। अंतरिम मंत्रिमंडल में वित्त मंत्री थे लियाकत अली खां। अंतरिम मंत्रिमंडल में
वित्त मंत्री थे लियाकत अली खां। अंतरिम मंत्रिमंडल में संचार मंत्री थे अब्दुल रब नस्तर। अंतरिम मंत्रिमंडल में संचार मंत्री थे अब्दुल रब नस्तर। अंतरिम मंत्रिमंडल में श्रम मंत्री थे जगजीवन राम। अंतरिम मंत्रिमंडल में श्रम मंत्री थे जगजीवन राम। अंतरिम मंत्रिमंडल में उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री थे जॉन मथाई। अंतरिम मंत्रिमंडल में उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री थे जॉन मथाई। अंतरिम मंत्रिमंडल में कार्य एवं खान मंत्री थे C.H. भाभा। अंतरिम मंत्रिमंडल में कार्य एवं खान मंत्री थे C.H. भाभा। अंतरिम मंत्रिमंडल में खाद्य एवं कृषि मंत्री थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अंतरिम मंत्रिमंडल में खाद्य एवं कृषि मंत्री थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब चलते हैं भारतीय संविधान की अनुसूची। प्रथम अनुसूची में है भारतीय राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश का उल्लेख। प्रथम अनुसूची में है भारतीय राज्य एवं संघ शासित प्रदेश का उल्लेख। द्वितीय अनुसूची में है राष्ट्रपति, राज्यपाल, उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, नियंत्रक, महालेखक, परीक्षक, संसद तथा राज्य विधानमंडल के अधिकारों सदृश शिक्षक संवैधानिक पदों के लिए निर्दिष्ट वेतन का उल्लेख है। दूसरा में है द्वितीय अनुसूची में राष्ट्रपति, राज्यपाल, उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, नियंत्रक, महालेखक, परीक्षक, संसद तथा राज्य विधानमंडल के अधिकारों सदृश शीर्षक संवैधानिक पदों के लिए निर्दिष्ट वेतन का उल्लेख किया गया है। पता है तीसरी अनुसूची में इसमें केंद्रीय मंत्रियों, संसद, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, नियंत्रक, सह महालेखक, परीक्षक, राज्यों के मंत्रियों, राज्य विधानमंडल के सदस्यों, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों सदृश शीर्षक संवैधानिक पदों पर आसीन होने से पूर्व ऐसे पदाधिकारियों द्वारा ली जाने वाली पद एवं गोपनीयता की शपथ का प्रारूप मतलब फॉर्मेट वर्णित है। तीसरा में तृतीय अनुसूची में इसमें केंद्रीय मंत्रियों, संसदों, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, नियंत्रक या सह महालेखक, परीक्षक, राज्यों के मंत्रियों, राज्य विधानमंडल के सदस्यों, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश सदृश शीर्षक संवैधानिक पदों पर आसीन होने से पूर्व ऐसे पदाधिकारियों द्वारा ली जाने वाली पद एवं गोपनीयता की शपथ का प्रारूप मतलब फॉर्मेट वर्णित है। चौथी अनुसूची में कहा गया है कि राज्यों तथा संघ शासित क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में सीटों के आवंटन का उल्लेख है। चौथी अनुसूची में राज्यों तथा संघ शासित क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में सीटों के आवंटन का उल्लेख है। पाँचवीं अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों एवं अनुसूचित जनजाति के प्रशासन एवं नियंत्रण संबंधी उपबंधों का उल्लेख किया गया है। पाँचवीं अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों एवं अनुसूचित जनजाति के प्रशासन एवं नियंत्रण संबंधी उपबंधों का उल्लेख किया गया है। छठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा तथा मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन संबंधी उपबंधों का उल्लेख है। छठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा तथा मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन संबंधी उपबंधों का उल्लेख किया गया है। सातवीं अनुसूची में संघ एवं राज्यों के बीच शक्ति वितरण संबंधी तीनों सूची, संवर्ती सूची, संघ सूची एवं राज्य सूची का उल्लेख किया गया है। सातवीं अनुसूची में संघ एवं राज्यों के बीच शक्ति वितरण संबंधी तीनों सूची, संवर्ती सूची, संघ सूची एवं राज्य सूची का उल्लेख किया गया है। आठवीं सूची में कहा गया है कि मान्यता प्राप्त 22 भारतीय भाषाओं का उल्लेख किया गया। आठवीं अनुसूची में मान्यता प्राप्त 22 भारतीय भाषाओं का उल्लेख किया गया है। नौवीं अनुसूची में भूमि सुधार अधिनियम का उल्लेख है।
9वीं अनुसूची में भूमि सुधार अधिनियम का उल्लेख है। 10वीं अनुसूची में दल बदल विरोधी अधिनियम का उल्लेख है। 10वीं अनुसूची में दल बदल विरोधी अधिनियम का उल्लेख है। 11वीं अनुसूची में पंचायती राज व्यवस्था का उल्लेख है। 11वीं अनुसूची में पंचायती राज व्यवस्था का उल्लेख है। 12वीं अनुसूची में नगरपालिकाओं के कार्य का उल्लेख है। 12वीं अनुसूची में नगरपालिकाओं के कार्य का उल्लेख है। अब चलते हैं भारतीय संविधान के स्रोत, कौन कौन कहाँ से क्या क्या लिया है। कहता है ब्रिटेन के संविधान से, मतलब इंग्लैंड के संविधान से लिया गया है। संसदीय शासन पद्धति, कानून का शासन, एकीकृत न्यायिक प्रणाली, एकीकृत नौकरशाही, विधि निर्माण की प्रक्रिया, लोकसभा तथा विधानसभा के प्रति मंत्रिमंडल के सामूहिक उत्तरदायित्व, राष्ट्र के प्रधान के रूप में राष्ट्रपति की औपचारिक स्थिति, संसद एवं विधानमंडलों की प्रक्रिया तथा संसद एवं विधानमंडलों के सदस्यों की विशेषाधिकार एवं उन्मुक्तियां, इकहाली नागरिकता ली गई है ब्रिटेन के संविधान से। ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है तो संसदीय शासन पद्धति, कानून का शासन, एकीकृत न्यायिक प्रणाली, एकीकृत नौकरशाही, विधि निर्माण की प्रक्रिया, लोकसभा तथा विधानसभा के प्रति मंत्रिमंडल का सामूहिक उत्तरदायित्व, राष्ट्र के प्रधान के रूप में राष्ट्रपति की औपचारिक स्थिति, संसद एवं विधानमंडलों की प्रक्रिया तथा संसद एवं विधानमंडलों के सदस्यों के विशेषाधिकार एवं उन्मुक्तियां, इकहाली नागरिकता लिया गया है ब्रिटेन के संविधान से। संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से 1789 ईस्वी में लिया गया था। संघात्मक शासन प्रणाली, मूल अधिकार, स्वतंत्र एवं निरपेक्ष न्यायपालिका तथा न्यायिक पुनर्लोकर का सिद्धांत, उपराष्ट्रपति का पद, संविधान की सर्वोच्चता और राष्ट्रपति पर महाभियोग। संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान 1789 ईस्वी से लिया गया था। संघात्मक शासन प्रणाली, मूल अधिकार, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका तथा न्यायिक पुनर्विलोकन का सिद्धांत, उपराष्ट्रपति का पद, संविधान की सर्वोच्चता और राष्ट्रपति पर महाभियोग लिया गया था अमेरिका के संविधान से। अब कहता है फ्रांस के संविधान से लिया गया था। फ्रांस के विधान में 1946 ईस्वी में चौथा स्वतंत्रता था, गणतंत्र था। फ्रांस के विधान 1946 ईस्वी में चौथा गणतंत्र था, तो इससे लिया गया था गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली। फ्रांस के विधान 1946 ईस्वी में चौथा गणतंत्र से लिया गया था गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था। कनाडा के संविधान से 1946 ईस्वी में लिया गया था संघीय शासन व्यवस्था। कनाडा के संविधान से 1946 ईस्वी में लिया गया था संघीय शासन व्यवस्था। आयरलैंड के संविधान से 1937 ईस्वी में लिया गया था राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, तत्व, राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचन मंडल की व्यवस्था, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में साहित्य, कला, विज्ञान तथा समाज सेवा आदि के क्षेत्र में ख्याति लब्ध व्यक्तियों का मनोनयन और आपातकालीन उपबंध लिया गया है। आयरलैंड के संविधान से 1937 ईस्वी में लिया गया था राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राष्ट्रपति निर्वाचन के लिए निर्वाचन मंडल की व्यवस्था, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में साहित्य, कला, विज्ञान तथा समाज सेवा आदि के क्षेत्र में ख्याति लब्ध व्यक्तियों का मनोनयन और आपातकालीन उपबंध लिया गया है। जर्मनी के संविधान से वीमर संविधान 1933 ईस्वी में
आपात उपबंध लिया गया है। जर्मनी के संविधान बीमर संविधान से 1933 ईस्वी में आपात उपबंध लिया गया है। सोवियत संघ पूर्व रूस जिसको बोलते हैं 1936 ईस्वी के संविधान से लिया गया है मूल कर्तव्य। सोवियत संघ पूर्व जिसको रूस कहते हैं 1936 ईस्वी के संविधान से लिया गया है मूल कर्तव्य। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से 1901 ईस्वी में लिया गया है प्रस्तावना की भाषा, समवर्ती सूची, केंद्र राज्य संबंध तथा शक्तियों का विभाजन लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से 1901 ईस्वी में प्रस्तावना की भाषा, समवर्ती सूची, केंद्र राज्य संबंध तथा शक्तियों का विभाजन लिया गया है। दक्षिण अफ्रीका के संविधान से पूर्व की गोरी सरकार से लिया गया है संविधान संशोधन की प्रक्रिया। दक्षिण अफ्रीका के संविधान पूर्व की गोरी सरकार से लिया गया है संविधान संशोधन की प्रक्रिया। जापान मेजी संविधान 1989 के संविधान से लिया गया है विधि द्वारा स्थापित क्रियाविधि सिद्धांतों का प्रावधान, जिसके आधार पर सर्वोच्च न्यायालय कार्य करता है, लिया गया था जापान से। जापान मेजी संविधान 1889 के संविधान से लिया गया था विधि द्वारा स्थापित क्रियाविधि सिद्धांतों का प्रावधान, जिसके आधार पर सर्वोच्च न्यायालय कार्य करता है। 1935 का भारत शासन अधिनियम लगभग 75% अंश है। 1935 का भारत शासन अधिनियम लगभग 75% अंश है। अब चलते हैं प्रमुख अनुच्छेद एवं उससे संबंधित विषय। कहता है अनुच्छेद 1 में कहा गया है संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। अनुच्छेद 1 में कहा गया है संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। दूसरा है अनुच्छेद दूसरा में कहा गया है नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। अनुच्छेद 2 में कहा गया है नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। अनुच्छेद 14 में कहा है विधि के समझ समता। अनुच्छेद 14 में है विधि के समझ समता। अनुच्छेद 17 है अस्पृश्यता का अंत। अनुच्छेद 17 है अस्पृश्यता का अंत। अनुच्छेद 18 है उपाधियों का अंत। अनुच्छेद 18 है उपाधियों का अंत। अनुच्छेद 19 के का है प्रेस की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19 की का है प्रेस की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 21 है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। अनुच्छेद 21 है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। अनुच्छेद 21 के का कहता है 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा। अनुच्छेद 21 के का कहता है कि का में है 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा। अनुच्छेद 23 में है बलात् श्रम निषेध। अनुच्छेद 23 में है बलात् श्रम निषेध। अनुच्छेद 24 में है कारखानों में बच्चे के नियोजन पर प्रतिबंध। अनुच्छेद 24 में है कारखानों में बच्चों के नियोजन पर प्रतिबंध। अनुच्छेद 32 में है संवैधानिक उपचार के लिए 5 रेट। अनुच्छेद 32 में है संवैधानिक उपचारों के लिए 5 रेट। अनुच्छेद 40 में है ग्राम पंचायतों का संगठन। अनुच्छेद 40 में है ग्राम पंचायतों का संगठन। अनुच्छेद 44 में है नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता। अनुच्छेद 44 में है नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता। अनुच्छेद 45 में है बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा। अनुच्छेद 45 में है बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा। अनुच्छेद 49 में है राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं की सुरक्षा। अनुच्छेद 49 में है राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं की सुरक्षा। अनुच्छेद 50 में है कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। अनुच्छेद 50 में है कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। अनुच्छेद 51 में है अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की अभिवृद्धि। अनुच्छेद 51 में है अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की अभिवृद्धि। अनुच्छेद 51 के का में है 11 मूल कर्तव्य। अनुच्छेद
51 के क में है 11 मूल कर्तव्य। अनुच्छेद 52 में है भारत का राष्ट्रपति। अनुच्छेद 52 में है भारत का राष्ट्रपति। अनुच्छेद 53 में है संघ की कार्यपालिका शक्ति। अनुच्छेद 53 में है संघ की कार्यपालिका शक्ति। अनुच्छेद 54 में है राष्ट्रपति का चुनाव। अनुच्छेद 54 में है राष्ट्रपति का चुनाव। अनुच्छेद 61 में है राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया। अनुच्छेद 61 में है राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया। अनुच्छेद 63 में है भारत का उपराष्ट्रपति। अनुच्छेद 63 में है भारत का उपराष्ट्रपति। अनुच्छेद 72 में है राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति। अनुच्छेद 72 में है राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति। अनुच्छेद 75 में है प्रधानमंत्री की नियुक्ति। अनुच्छेद 75 में है प्रधानमंत्री की नियुक्ति। अनुच्छेद 76 में है भारत का महान्यवादी। अनुच्छेद 76 में है भारत का महान्यवादी। अनुच्छेद 79 में है संसद का गठन। अनुच्छेद 79 में है संसद का गठन। अनुच्छेद 80 में है राज्यसभा की संरचना। अनुच्छेद 80 में है राज्यसभा की संरचना। अनुच्छेद 81 में है लोकसभा की संरचना। अनुच्छेद 81 में है लोकसभा की संरचना। अनुच्छेद 85 में है संसद के सत्रभाषण और विघटन। अनुच्छेद 85 में है संसद के शास्त्रभाषण और विघटन। अनुच्छेद 89 में है राज्यसभा का सभापति और उपसभापति। अनुच्छेद 89 में है राज्यसभा का सभापति और उपसभापति। अनुच्छेद 93 में है लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। अनुच्छेद 93 में है लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। अनुच्छेद 108 में है संसद के संयुक्त अधिवेशन। अनुच्छेद 108 में है संसद के संयुक्त अधिवेशन। अनुच्छेद 110 के 1 में है धन विधेयक। अनुच्छेद 110 के 1 में है धन विधेयक। अनुच्छेद 112 में है वार्षिक वित्तीय विवरण। अनुच्छेद 112 में है वार्षिक वित्तीय विवरण। अनुच्छेद 123 में है संसद के अवकाश के दौरान राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी करना। अनुच्छेद 123 में है संसद के अवकाश के दौरान राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी करना। अनुच्छेद 124 में है उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन। अनुच्छेद 124 में है उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन। अनुच्छेद 148 में है भारत का नियंत्रित एवं महालेखक परीक्षक। अनुच्छेद 148 में है भारत का नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक। अनुच्छेद 154 में है राज्यों की कार्यपालिका शक्ति। अनुच्छेद 154 में है राज्यों की कार्यपालिका शक्ति। अनुच्छेद 170 में है विधानसभाओं की संरचना। अनुच्छेद 170 में है विधानसभाओं की संरचना। अनुच्छेद 171 में है विधान परिषदों की संरचना। अनुच्छेद 171 में है विधान परिषदों की संरचना। अनुच्छेद 213 में है विधानमंडल के अवकाश के दौरान अध्यादेश जारी करने की राज्यपाल की शक्ति। अनुच्छेद 213 में है विधानमंडल के अवकाश के दौरान अध्यादेश जारी करने की राज्यपाल की शक्ति। अनुच्छेद 214 में है राज्यों के लिए उच्च न्यायालय। अनुच्छेद 214 में है राज्यों के लिए उच्च न्यायालय। अनुच्छेद 243 के ख में है पंचायतों का गठन। अनुच्छेद 243 के ख में है पंचायतों का गठन। अनुच्छेद 243 के घ में है नगरपालिकाओं का गठन। अनुच्छेद 243 के घ में है नगरपालिकाओं का गठन। अनुच्छेद 244 में है अनुसूचित क्षेत्रों और जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन।
अनुच्छेद 244 में है अनुसूचित क्षेत्रों और जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन। अनुच्छेद 280 में है वित्त आयोग। अनुच्छेद 280 में है वित्त आयोग। अनुच्छेद 312 में है अखिल भारतीय सेवाएं। अनुच्छेद 312 में है अखिल भारतीय सेवाएं। अनुच्छेद 330 में है लोकसभा में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए आरक्षण। अनुच्छेद 330 में है लोकसभा में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए आरक्षण। अनुच्छेद 131 में है अनुच्छेद 331 में है लोकसभा में अंगल भारतीयों को आरक्षण। अनुच्छेद 331 में है लोकसभा में अंगल भारतीयों को आरक्षण। अनुच्छेद 333 में है विधानसभा में अंगल भारतीयों के प्रतिनिधित्व। अनुच्छेद 333 में है विधानसभा में अंगल भारतीयों के प्रतिनिधित्व। अनुच्छेद 341 में है अनुसूचित जातियों के लिए प्रावधान। अनुच्छेद 341 में है अनुसूचित जातियों के लिए प्रावधान। अनुच्छेद 342 में है अनुसूचित जनजातियों के लिए प्रावधान। अनुच्छेद 342 में है अनुसूचित जनजातियों के लिए प्रावधान। अनुच्छेद 343 में है संघ की राजभाषा। अनुच्छेद 343 में है संघ की राजभाषा। अनुच्छेद 351 में है हिंदी भाषा को प्रोत्साहन देना। अनुच्छेद 351 में है हिंदी भाषा को प्रोत्साहन देना। अनुच्छेद 352 में है देश में आपातकाल की उद्घोषणा। अनुच्छेद 352 में है देश में आपातकाल की घोषणा। अनुच्छेद 356 में है राज्यों में राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा। अनुच्छेद 356 में है राज्यों में राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा। अनुच्छेद 360 में है वित्तीय आपात की उद्घोषणा। अनुच्छेद 360 में है वित्तीय आपात की उद्घोषणा। अनुच्छेद 368 में है संविधान संशोधन की प्रक्रिया। अनुच्छेद 368 में है संविधान संशोधन की प्रक्रिया। अब चलते हैं भारतीय संविधान के भाग। भाग ब में संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र है अनुच्छेद 1 से 4। भाग 1 में संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र है अनुच्छेद 1 से 4। भाग 2 में नागरिकता है अनुच्छेद 5 से 11। भाग 2 में नागरिकता है अनुच्छेद 5 से 11। भाग 3 में मौलिक अधिकार है अनुच्छेद 12 से 35। भाग 3 में मौलिक अधिकार है अनुच्छेद 12 से 35। भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व है अनुच्छेद 36 से 51। भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व है अनुच्छेद 36 से 51। भाग 4 के का में है मौलिक कर्तव्य अनुच्छेद 51 के का। भाग 4 के का में है मौलिक कर्तव्य अनुच्छेद 51 के का। भाग 5 में है संघ अनुच्छेद 52 से 151। भाग 5 में है संघ अनुच्छेद 52 से 151। भाग 6 में है राज्य अनुच्छेद 152 से 237। भाग 6 में है राज्य अनुच्छेद 152 से 237। भाग 7 में है पहली अनुसूची के भाग ख के राज्य अनुच्छेद 238। भाग 7 में है पहली अनुसूची के भाग ख के राज्य अनुच्छेद 238। भाग 8 में है संघ राज्य क्षेत्र अनुच्छेद 239 से 242। भाग 8 में है संघ राज्य क्षेत्र अनुच्छेद 239 से 242। भाग 9 में है पंचायतें एवं नगर पालिकाएँ अनुच्छेद 243। भाग 9 में है पंचायतें एवं नगर पालिकाएँ अनुच्छेद 243। भाग 10 में है अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र अनुच्छेद 244। भाग 10 में है अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र अनुच्छेद 244। भाग 11 में है संघ और राज्य के बीच संबंध अनुच्छेद 245 से 263।
भाग 11 में है संघ और राज्य के बीच संबंध, अनुच्छेद 245 से 263। भाग 12 में है वित्त, संपत्ति, संविदाएं और बाद, अनुच्छेद 264 से 300। भाग 12 में है वित्त, संपत्ति, संविदाएं और बाद, अनुच्छेद 264 से 300। भाग 13 में है भाग 11 में है संघ और राज्य के बीच संबंध, अनुच्छेद 245 से 263। भाग 11 में है संघ और राज्य के बीच संबंध, अनुच्छेद 245 से 263। भाग 12 में है वित्त, संपत्ति, संविदाएं और बाद, अनुच्छेद 264 से 300। भाग 12 में है वित्त, संपत्ति, संविदाएं और बाद, अनुच्छेद 264 से 300। भाग 13 में है भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य एवं समागम, अनुच्छेद 301 से 307। भाग 13 में है भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य एवं समागम, अनुच्छेद 301 से 307। भाग 14 में है संघ और राज्य के अधीन सेवाएं, अनुच्छेद 308 से 323। भाग 14 में है संघ और राज्य के अधीन सेवाएं, अनुच्छेद 308 से 323। भाग 15 में है निर्वाचन, अनुच्छेद 324 से 329। भाग 15 में है निर्वाचन, अनुच्छेद 324 से 329। भाग 16 में है कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध, अनुच्छेद 330 से 342। भाग 16 में है कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध, अनुच्छेद 330 से 342। भाग 17 में है राजभाषा, अनुच्छेद 343 से 351। भाग 17 में है राजभाषा, अनुच्छेद 343 से 351। भाग 18 में है आपात उपबंध, अनुच्छेद 352 से 360। भाग 18 में है आपात उपबंध, अनुच्छेद 352 से 360। भाग 19 में है मिसलेनियस प्रकीर्णन। भाग 19 में है मिसलेनियस प्रकीर्णन। भाग 20 में है संविधान संशोधन, अनुच्छेद 368। भाग 20 में है संविधान संशोधन, अनुच्छेद 368। भाग 21 में है अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध, अनुच्छेद 369 से 392। भाग 21 में है अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध, अनुच्छेद 369 से 392। भाग 22 में है संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निःसरण। भाग 22 में है संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निःसरण। कहता है भारत का राष्ट्रीय प्रतीक एवं चिन्ह। राष्ट्रीय ध्वज 22 जुलाई 1947 ईस्वी को संविधान सभा द्वारा अपनाए गए राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 है, जिसमें समान अनुपात में 3 क्षैतिज पट्टियां हैं। गहरा केसरिया सबसे ऊपर, सफ़ेद मध्य में और हरा रंग सबसे नीचे। मध्य में नीले रंग का चक्र है जिसमें 24 तिलियां हैं। कहता है राज्य चिन्ह 26 जनवरी 1950 ईस्वी को भारत सरकार द्वारा अपनाया गया राज्य चिन्ह सारनाथ में स्थित अशोक का सिंह स्तंभ है, जिसे मुंडकोपनिषद का सूत्र सत्य में जयते देवनागरी लिपि में लिपिबद्ध है। राष्ट्रगान संविधान सभा द्वारा 24 जनवरी 1950 ईस्वी को जनगण मन को राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया। यह गीत सर्वप्रथम 27 दिसंबर 1911 ईस्वी को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। इस गायन में लगभग 52 सेकंड समय लगते हैं।
राष्ट्रीय गीत। बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचित वंदे मातरम भारत का राष्ट्रीय गीत है। इसे सर्वप्रथम 1896 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। राष्ट्रीय पशु बाघ पैंथरा टाइग्रस है। राष्ट्रीय पक्षी मयूर पावो क्रिस्टेसस है। राष्ट्रीय पक्षी बरगद है, फाइकस बेंथालेसिस है। राष्ट्रीय फल आम है, मेंगिफेरा इंडिका है। राष्ट्रीय पंचांग सक्सवंत है। देश का नाम इंडिया जो कि भारत है, इंडिया दैट इज भारत। कहता है कि राष्ट्रीय ध्वज के निर्माता है पिंगली वेंकैया। राष्ट्रीय गीत विजय विश्व तिरंगा प्यारा के रचयिता हैं श्री श्यामलाल गुप्ता पार्षद। कहता है कि भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर को अपनाया गया था 22 मार्च 1957 ईस्वी को शक संबंध पर जो आधारित है। राष्ट्रीय कैलेंडर का प्रथम माह होता है चैत। राष्ट्रीय कैलेंडर का अंतिम माह होता है फागुन। राष्ट्रीय जलीय जीव है डॉल्फिन। संसद के अधिवेशन का प्रारंभ होता है जनगण मन से। संसद के अधिवेशन का समापन होता है वंदे भारत से। अब चलते हैं प्रमुख अधिकारियों का कार्यकाल। कहता है राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है 5 वर्ष, न्यूनतम आयु है 35 वर्ष। राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है 5 वर्ष के लिए, न्यूनतम उम्र है 35 वर्ष। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल होता है 5 वर्ष, न्यूनतम उम्र होता है 35 वर्ष। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल होता है 5 वर्ष, न्यूनतम उम्र है 35 वर्ष। राज्यपाल का कार्यकाल होता है 5 वर्ष, न्यूनतम उम्र है 35 वर्ष। राज्यपाल का कार्यकाल है 5 वर्ष, न्यूनतम उम्र है 35 वर्ष। प्रधानमंत्री का कार्यकाल होता है 5 वर्ष, न्यूनतम उम्र है 25 वर्ष। प्रधानमंत्री का कार्यकाल होता है 5 वर्ष, न्यूनतम उम्र है 25 वर्ष। 25 वर्ष होता है। राज्यसभा सदस्य का कार्यकाल होता है 6 वर्ष, न्यूनतम उम्र है 30 वर्ष। राज्यसभा सदस्य का कार्यकाल होता है 6 वर्ष, न्यूनतम उम्र 30 वर्ष होता है। लोकसभा सदस्य का कार्यकाल होता है 5 वर्ष, न्यूनतम उम्र होता है 25 वर्ष। लोकसभा सदस्य का कार्यकाल होता है 5 वर्ष, न्यूनतम उम्र होता है 25 वर्ष। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का कार्यकाल होता है 5 वर्ष, न्यूनतम उम्र की सीमा नहीं है। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का कार्यकाल है 5 वर्ष, न्यूनतम उम्र की सीमा नहीं है। विधान परिषद के सदस्य का कार्यकाल होता है 6 वर्ष, न्यूनतम उम्र सीमा है 30 वर्ष। विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल होता है 6 वर्ष, न्यूनतम उम्र की सीमा 30 वर्ष। कहता है विधानसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है 5 वर्ष, न्यूनतम उम्र सीमा 25 वर्ष। विधानसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है 5 वर्ष, न्यूनतम उम्र सीमा 25 वर्ष है। अब चलते हैं प्रमुख क्षेत्र परिषद एवं सम्मिलित राज्य। उत्तर क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय है नई दिल्ली। इसमें है जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान तथा चंडीगढ़ एवं दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र है। उत्तरी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय है नई दिल्ली। जिसमें है जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान तथा चंडीगढ़ एवं दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र है। दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय है चेन्नई। इसमें है आंध्र प्रदेश, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक तथा पुडुचेरी संघ राज्य क्षेत्र है। दक्षिण क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय है चेन्नई। इसमें सम्मिलित राज्य है आंध्र प्रदेश, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक तथा पुडुचेरी संघ राज्य क्षेत्र है। पूर्वी क्षेत्रीय के परिषद मुख्यालय है कोलकाता। इसमें है असम, सिक्किम, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड,
अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड तथा उड़ीसा। पूर्वी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय है कोलकाता। इसमें असम, सिक्किम, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड तथा उड़ीसा है। कहता है पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय है मुंबई। इसमें है गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, दमन एवं दीव तथा दादर नगर हवेली संघ राज्य क्षेत्र है। पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय है मुंबई। इसमें है गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, दमन एवं दीव तथा दादर नगर हवेली संघ राज्य क्षेत्र है। मध्य क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय इलाहाबाद। इसमें है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़। मध्य क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय है इलाहाबाद। इसमें है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड तथा छत्तीसगढ़। कहता है राजनीतिक दल एवं उनके चुनाव चिन्ह। कांग्रेस पार्टी के चुनाव चिन्ह है पंजा या हाथ। कांग्रेस पार्टी के चुनाव चिन्ह है पंजा या हाथ। भारतीय जनता पार्टी के चुनाव चिन्ह है कमल। भारतीय जनता पार्टी के चुनाव चिन्ह है कमल। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के चुनाव चिन्ह है हंसिया, हथौड़ा और तारा। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के चुनाव चिन्ह है हंसिया, हथौड़ा और तारा। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के चुनाव चिन्ह है हंसिया और बाली। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के चुनाव चिन्ह है हंसिया और बाली। बहुजन समाज पार्टी के चुनाव चिन्ह है हाथी। बहुजन समाज पार्टी के चुनाव चिन्ह है हाथी। असम गण परिषद के चुनाव चिन्ह है हाथी। असम गण परिषद के चुनाव चिन्ह है हाथी। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के चुनाव चिन्ह है घड़ी। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के चुनाव चिन्ह है घड़ी। समाजवादी पार्टी एवं तेलुगु देशम के चुनाव चिन्ह है साइकिल। समाजवादी पार्टी एवं तेलुगु देशम के चुनाव चिन्ह है साइकिल। नेशनल कॉन्फ्रेंस के चुनाव चिन्ह है हल। नेशनल कॉन्फ्रेंस के चुनाव चिन्ह है हल। जनता दल यूनाइटेड के चुनाव चिन्ह है तीर। जनता दल यूनाइटेड के चुनाव चिन्ह है तीर। शिवसेना अकाली दल के चुनाव चिन्ह है तीर कमान। शिवसेना या अकाली दल के चुनाव चिन्ह है तीर कमान। राष्ट्रीय जनता दल के चुनाव चिन्ह है लालटेन। राष्ट्रीय जनता दल के चुनाव चिन्ह है लालटेन। अनाद्र मुख मुनेत्र कड़गम के चुनाव चिन्ह है दो पत्ती। अनाद्र मुख मुनेत्र कड़गम के चुनाव चिन्ह है दो पत्ती। ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक के चुनाव चिन्ह है शेर। ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक के चुनाव चिन्ह है शेर। मुस्लिम लीग के चुनाव चिन्ह है सीढ़ी। मुस्लिम लीग के चुनाव चिन्ह है सीढ़ी। हरियाणा विकास पार्टी के चुनाव चिन्ह है लड़का लड़की। हरियाणा विकास पार्टी के चुनाव चिन्ह है लड़का लड़की। आम आदमी पार्टी के चुनाव चिन्ह है झाड़ू। आम आदमी पार्टी के चुनाव चिन्ह है झाड़ू। तृणमूल कांग्रेस पार्टी के चुनाव चिन्ह है जोड़ा फूल। तृणमूल कांग्रेस पार्टी के चुनाव चिन्ह है जोड़ा फूल। अब कहते हैं उच्च न्यायालय अधिकारिता स्थान। कहता है नाम, स्थापना, राजकीय आधार का मूल स्थान खंडपीठ। मद्रास उच्च न्यायालय की स्थापना थी 1862 ईस्वी में। तमिलनाडु पुदुचेरी में। मूल स्थान है चेन्नई। खंडपीठ है मदुरई। कलकत्ता उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी 1862 ईस्वी में। पंजाब, पश्चिम बंगाल, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह कोलकाता में। खंडपीठ है सर्किट पीठ जलपाईगुड़ी। बम्बई उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी 1862 ईस्वी में। महाराष्ट्र, गोवा, दमन एवं दीव एवं दादर नगर हवेली। मुंबई खंडपीठ है नागपुर, पणजी और औरंगाबाद। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना थी 1866 ईस्वी में उत्तर प्रदेश में। प्रयागराज खंडपीठ है लखनऊ। कर्नाटक उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी 1864
1884 ईस्वी में कर्नाटक में बेंगलुरु में। खंडपीठ है धारवाड़ एवं गुलबर्गी में सर्किट पीठ के। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना थी 1916 बिहार में, अब पटना में। उड़ीसा उच्च न्यायालय की स्थापना थी 1948 ईस्वी में, उड़ीसा में कटक में। गुवाहाटी उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी 1948 ईस्वी में, असम, नागालैंड, मिजोरम में। गुवाहाटी। खंडपीठ है कोहिमा, आइजोल एवं अरुणाचल प्रदेश और ईटानगर। राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी 1950 ईस्वी में, राजस्थान में जोधपुर में। खंडपीठ है जयपुर। आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी 1954 ईस्वी में, आंध्र प्रदेश में अमरावती में। मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय की स्थापना हुई 1956 ईस्वी में, मध्य प्रदेश में जबलपुर में। खंडपीठ है ग्वालियर, इंदौर में। जम्मू कश्मीर की उच्च न्यायालय की स्थापना हुई 1957 ईस्वी में, जम्मू और कश्मीर लद्दाख में, श्रीनगर में। खंडपीठ है जम्मू। केरल उच्च न्यायालय की स्थापना 1958 ईस्वी में, केरल लक्षद्वीप ने, कोचीन में। गुजरात उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी 1960 ईस्वी में, गुजरात में। 16 अहमदाबाद में। दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना थी 1966 ईस्वी में, दिल्ली में, नई दिल्ली में। पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय की स्थापना थी 1966 ईस्वी में, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ में। हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय की स्थापना थी 1971 ईस्वी में, हिमाचल प्रदेश, शिमला में। सिक्किम उच्च न्यायालय की स्थापना थी 1975 ईस्वी में, सिक्किम, गंगटोक में। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय की स्थापना थी 2000 ईस्वी में, छत्तीसगढ़, बिलासपुर में। उत्तराखंड उच्च न्यायालय की स्थापना थी 2000 ईस्वी में, उत्तराखंड, नैनीताल में। झारखंड उच्च न्यायालय की स्थापना थी 2000 ईस्वी में, झारखंड, रांची में। मेघालय उच्च न्यायालय की स्थापना थी 2013 ईस्वी में, मेघालय, शिलोंग में। मणिपुर उच्च न्यायालय की स्थापना थी 2013 ईस्वी में, मणिपुर, इम्फाल में। त्रिपुरा उच्च न्यायालय की स्थापना थी 2013 ईस्वी में, त्रिपुरा में, अगरतला में। तेलंगाना उच्च न्यायालय की स्थापना थी 2019 में, तेलंगाना, हैदराबाद में। अब चलते हैं विधान परिषद में सदस्यों की संख्या। उत्तर प्रदेश में विधानसभा में सदस्यों की संख्या है 403। उत्तर प्रदेश में विधानसभा की सदस्य संख्या है 403। पश्चिम बंगाल में विधानसभा के सदस्य की संख्या है 294। पश्चिम बंगाल में विधानसभा की संख्या है 294। महाराष्ट्र में विधानसभा की सदस्य संख्या है 288। महाराष्ट्र में विधानसभा की सदस्य संख्या है 288। बिहार में विधानसभा की सदस्य संख्या है 243। बिहार में विधानसभा की सदस्य संख्या है 243। तमिलनाडु में विधानसभा की सदस्य संख्या है 234। तमिलनाडु में विधानसभा की सदस्य संख्या है 234। मध्य प्रदेश में विधानसभा की सदस्य संख्या है 230। मध्य प्रदेश में विधानसभा की सदस्य संख्या है 230। कर्नाटक में विधानसभा की सदस्य संख्या है 224। कर्नाटक में विधानसभा की सदस्य संख्या है 224। राजस्थान में विधानसभा की सदस्य संख्या है 200। राजस्थान में विधानसभा की सदस्य संख्या है 200। गुजरात में विधानसभा के सदस्यों की संख्या है 182। गुजरात में विधानसभा में सदस्यों की संख्या है 182। आंध्र प्रदेश में विधानसभा की सदस्य संख्या है 175। आंध्र प्रदेश में विधानसभा की सदस्य संख्या 175। उड़ीसा में विधानसभा की सदस्य संख्या 147। उड़ीसा में विधानसभा की सदस्य संख्या 147। केरल में विधानसभा की सदस्य संख्या 140। केरल में विधानसभा की सदस्य संख्या 140। असम में विधानसभा की सदस्य संख्या 126। असम में विधानसभा की सदस्य संख्या 126। तेलंगाना में विधानसभा की सदस्य संख्या 119। तेलंगाना में विधानसभा की सदस्य संख्या 119। पंजाब में विधानसभा की सदस्य संख्या 117। पंजाब में विधानसभा के सदस्य संख्या 117। हरियाणा में विधानसभा की सदस्य संख्या है 90। हरियाणा में विधानसभा की सदस्य संख्या है 90। छत्तीसगढ़ में विधानसभा की सदस्य संख्या है 90।
छत्तीसगढ़ में विधानसभा की सदस्य संख्या है 90। झारखंड में विधानसभा की सदस्य संख्या है 81। झारखंड में विधानसभा की सदस्य संख्या है 81। उत्तराखंड में विधानसभा की सदस्य संख्या है 70। उत्तराखंड में विधानसभा की सदस्य संख्या है 70। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा की सदस्य संख्या है 68। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा की सदस्य संख्या है 68। मणिपुर में विधानसभा की सदस्य संख्या है 60। तो यहाँ से 60। मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड में विधानसभा की सदस्य संख्या है 60। मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड में विधानसभा की सदस्य संख्या है 60। मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड में विधानसभा की सदस्य संख्या है 60। मिजोरम में विधानसभा की सदस्य संख्या है 40। मिजोरम में विधानसभा की सदस्य संख्या है 40। गोवा में विधानसभा की सदस्य संख्या है 40। गोवा में विधानसभा की सदस्य संख्या है 40। सिक्किम में विधानसभा की सदस्य संख्या है 32। सिक्किम में विधानसभा की सदस्य संख्या है 32। अब चलते हैं विधान परिषद में सदस्यों की संख्या। उत्तर प्रदेश में विधान परिषदों की सदस्यों की संख्या है 99। उत्तर प्रदेश में विधान परिषद के सदस्यों की संख्या है 99। बिहार में विधान परिषद के सदस्यों की संख्या है 75। बिहार में विधान परिषद के सदस्यों की संख्या है 75। आंध्र प्रदेश में विधान परिषदों के सदस्यों की संख्या है 50। आंध्र प्रदेश में विधान परिषद के सदस्यों की संख्या है 50। महाराष्ट्र में विधान परिषदों के सदस्यों की संख्या है 78। महाराष्ट्र में विधान परिषद के सदस्यों की संख्या है 78। कर्नाटक में विधान परिषद में सदस्यों की संख्या है 75। कर्नाटक में विधान परिषद के सदस्यों की संख्या है 75। तेलंगाना में विधान परिषद के सदस्यों की संख्या है 40। तेलंगाना में विधान परिषद के सदस्यों की संख्या है 40। तो कहते हैं भारत में सिर्फ उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक और तेलंगाना में ही विधान परिषद के सदस्य के सीट हैं।